शायरी में आप सभी का स्वागत। अभी अभी आए हैं वहाँ से, SBI बैंक से, भेलूपुर से। बहुत दिन से दौड़ रहे थे, KYC 1.5 साल दौड़े, बहुत दिन से दौड़ रहे थे म्यूचुअल फंड हो जाए। एक पूजा के लिए तो हम पैसा पहले ही सिक्योर कर लिए थे, 5,000 उसी अकाउंट से। अब उस सेविंग अकाउंट को बाद में कोर्ट के ऑर्डर के बाद जब उसकी प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्ट, जैसे कि हमें देखना है कि उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं मिला, और 60,000 से खुला था 2011 में, और 30,000 हम किए थे LLM। 30,000 मान लीजिए मेरा भाई सब निकाले हों, तो भी क्योंकि हमारे घर में ये नहीं था कि आपका पैसा जिनको है जाके निकाल लें। बस ये चीज़ ये था कि वो सब मेरे से पूछे नहीं, तो इसमें उन सब की भी गलती नहीं। बैंक में पहचान की वजह से भ्रष्ट अधिकारी होंगे। मेरे भाई सब BHU के स्टूडेंट थे उस समय, लाव लपड़ वाले होंगे सब। बाबूजी भी गवर्नमेंट अधिकारी थे, तो पहचान की वजह से दे दिए होंगे सब, ऐसे नहीं देते पहचान। लेकिन आप सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन दिए थे हम बायोमेट्रिक के लिए। हम बोले कि ये थंब इम्प्रेशन रहेगा, फिंगरप्रिंट सबकी सेम नहीं होती है, मेरा सेफ रहेगा। तो आज हम गए तो पिछली बार 19 मार्च को गए तो नहीं देना चाहे सब, तो बदतमीज़ी किए सब। आज पूरा हम गए तो पूरा एक मीडिया वहाँ बुला लिए थे, कम से कम 100 लोग थे म्यूचुअल फंड और अदर काम के लिए। लेकिन म्यूचुअल फंड पे एक औरत ही थी। जब से गए थे हम 4 बजे तक थे वहाँ, 4 बजे तक, 3:30 बजे तक वो वहीं थी। और उसके बाद वो औरत अपनी बड़ी बहन के साथ जॉइंट अकाउंट खोली हुई थी, और 50 लाख रुपए का खुद हम वहीं खड़े थे, हम जानकारी लेने के लिए, तो कह रुक जाइए, हम खड़े थे, तो सारा मेरे सामने जानकारी हो रही थी। तो वो लेडी लास्ट में 4 बजे उसे हटाने के लिए हमें कोई ईजी वे नहीं हुआ, उनका नेचर हम जान गए। तो हम बोले कि हम जान रहे थे कि वो कुछ देर बाद ऐसे ही चिल्लाएंगी। जनरली मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट गए थे तो वहाँ पे भी इस टाइप का मैटर हो चुका था, और भी कई जगह हो चुका था। तो हमें लगा था थोड़ी देर बाद ये महिला इशू बनाएंगी, चाहे ऐसे चाहे वैसे। एक बार हमको जब हम आए ना, उसी समय लग्गड़ मार के गिराने की कोशिश की हैं। जब आए थे ना, चेयर पे बैठी थी, ऐसे पैर, जो हम आने लगे ऐसे पैर कर ली थी। बुज़ुर्ग महिला, 80 साल की। वो लड़का सौरभ नाम का म्यूचुअल फंड दे रहा था। वो उसकी जॉब परमानेंट नहीं होगी, चाहे म्यूचुअल फंड बेच रहा होगा, जो भी प्रॉब्लम हो। बुजुर्ग महिला जान के हम कुछ बोले ना, लेकिन जब वो हमारा म्यूचुअल फंड काफ़ी लंबे टाइम तक लेने नहीं देना, तो हमें समझ में आ गया कि वो महिला इसीलिए खड़ी हैं कि हम ले ना सकें। तो उनको हटाने के लिए हम भी कुछ बात करना चाहे। हम बोले कि आंटी 80 साल की हो गई हैं, धूप में, मतलब पैसा भी ठीक है, फिक्स्ड करके धूप में आ जा रही हैं। हमें लगा कोई बच्चा उच्चा हो तो उसको भेज दिया करिए। भड़क गई। अब हम 18 बोल रही है, मेरा 18, और गजब बेवजह लड़ी, बेवजह, बिना तर्क, बिना वो। हम बोले सिक्योरिटी इनको हटाइए, वो पब्लिक पीस भंग कर रही हैं, इनको हटाइए यहाँ से। तो जानवर खूब तेज पूरे उसमें चिल्लाने लगी। अब हम बोले कि कहाँ, वो लड़का बोले प्रोफेसर इनका। हम बोले कि वो प्रोफेसर किस एंगल से हैं, पूरे नॉलेज नाम की चीज़ नहीं है, बुज़ुर्ग होकर डिसिप्लिन नहीं है, वो क्या किसी को कुछ सिखाएंगी। तीसरा बात ये था कि दूसरे लड़की को, आपका जो स्टूडेंट भी नहीं है, आप इतना बदतमीजी से डील की। चौथी बात, आपको ये नहीं पता है कि केवल आप एक 50 लाख के लिए 50,000 करोड़ का बैंक का नुकसान कर रही हैं। उसके बाद वो लड़का उनसे मिला हुआ था। उसके बाद एक और लड़की थी जो 19 मार्च को हमें नहीं म्यूचुअल फंड 150 और 250 वाला लेने थी, वो थी। उसके साथ एक काउंटर पे बुज़ुर्ग बैठते हैं, वो थे, पहले वहाँ पे बैठते थे। इन्फॉर्मेशन था, उनके पास कुछ नॉलेज नहीं है, मतलब सरकारी में जैसे खपाते हैं वैसे ही भरती हैं। तो नहीं ले, समझ में आ गया कि ये लोग हमें देंगे नहीं। तो मैनेजर से बोले कि आप क्या बोल रहे हैं,
तो बोले ठीक है, आप जहाँ अकाउंट खोलेंगे वहाँ आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। हम बोले ठीक है, ज़्यादा है भी नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट दिए लोग नहीं, हम हर बार जमा करते हैं और उसका जो है वो यही है। 18,500 जमा किए थे, फिर 3500 जमा किए थे, 14,000 कटवाए थे, तो ये कुछ तो होना ही चाहिए था। और जब केवाईसी कराए, केवाईसी का डॉक्यूमेंट नहीं दिए लोग कि केवाईसी करवाने के बाद एक रिसिप्ट दी जाती है कि आज से आपका केवाईसी होता। तो हमें पासबुक बनवाना पड़ा था। पासबुक जिस डेट से बना ना, उसी डेट से मतलब ये पासबुक तभी बनता जब हम एप्लीकेशन देते, उसमें भी टाइम ये लोग ले रहे थे। टाइम गेलिंग था। मेरा पासबुक बन गया, वो केवाईसी का वो हो गया, तो केवाईसी के डेट से ही वो मैटर किया जाएगा। तो मेरा अपना बैंकिंग का बार कोड भी है और सेविंग कितना, उसमें कितना पैसा है, अब एक रिकॉर्ड हो गया। तो अब जैसे कि आज 6 तारीख को गए थे, ये देखिए 6 को हम गए थे, ये पूरा डिटेल्स हम लेते हैं कि हम आज गए थे। 19 को गए थे, तो 19 का डिटेल हमको नहीं मिला। फिर आए, वही ठंडा पी रहे हैं। अब मायके जाएंगे, भतीजों से बाबूजी के लिए लेकर बहुत बड़ा बड़ा, बाबूजी के अकाउंट बंद नहीं करवाएंगे, उस अकाउंट को केस जीतने के बाद फिर से रिन्यू कराएंगे। और रिन्यू नहीं कराएंगे, केवाईसी तो चल ही रही है, अब जितना भी रिकवरी होगा मेरा, उसके बाद वो केस चलेगा। और थोड़ा हम खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये जो कम्युनिटी वाइज जो आजकल क्राइम हो रहे हैं, जैसे अभी एक लोग नहीं, जैसे एक क्राइम में आज 6 तारीख तक 6 करोड़ लोग मिल के, 60 करोड़ लोग मिल के, जिस तरह मिली भगत से क्राइम कर रहे हैं ना, यही चीज़ें डेंजरस, मतलब 2023 से अब तक डेथ मटेरियल में हो रही हैं। तो ये मेरा ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी का मैटर था। हम बहुत शांत होके उनसे बोले थे, आंटी इतना मत चिल्लाइए, मेरा आपका केयर, आपके एज को देख कर केयर, आप तभी से परेशान हुआ था। अगर हम उनको इतना टोक न करते ना, तो अपने अंदर की भड़ास नहीं निकाल पाती। अब भड़ास नहीं निकाल पाती तो वो हटती नहीं। और हमें ये सच पता नहीं चलता कि वो काउंटर वाला एम्प्लॉय हमारा करना नहीं चाहता है। हमें लगी थी प्यास, हम बहुत देर से बैठे हुए थे। हम बोले भैया आप ये चली गई, अब मेरा कर दीजिए। तो वो करना नहीं चाह रहा था, फिर इधर जा रहा था, उधर नॉलेज ले रहा था, इधर ले रहा, फिर फाइनली कह रहा है आपका ये जो है, आप सोचिए पासबुक बिना केवाईसी और इसके हो नहीं सकता। ठीक बोल रहा है कि आपका ये जो पैन कार्ड है ना, ये इस पे कोई और लिया हुआ है म्यूचुअल फंड, मतलब बैंक करप्ट है। मेरे पैन कार्ड पे हम ही ले सकते हैं म्यूचुअल फंड, कोई और ले ही नहीं सकता। बोल रहा है कि ये पैन कार्ड का ये नंबर खुल रहा है, इस पे फ़ोटो मेरी है, दूसरा कैसे ले लेगा। पैन कार्ड किस लिए बनता है? साउंड माइंड एडल्ट पर्सन के लिए बनता है, अनसाउंड माइंड अनएडल्ट के लिए नहीं बनता है। और वो पैन कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आयकर विभाग निकालता है, और इसका केवाईसी हुआ है। और ये किसी को भी नाम से कैसे, मतलब कि बैंक में एम्प्लॉय अनसाउंड माइंड भी हैं, जिनके पास खुद का दिमाग नहीं है, नॉलेज भी नहीं है। और वही आधार है, फ़ोटो में सिर्फ इतना है, देखिए पेरेंट्स वही हैं, डीएनए वही है, बच्चा वही है, डेट ऑफ बर्थ वही है, सब कुछ वही है, और इनको ये प्रॉब्लम थी। तो हम कहे, समझ में आ गया कि सब और परेशान करेंगे, मेरे पास पेशेंस नहीं है इतना परेशान होने का। तो हम बोले फ़िलहाल आप वो कर दीजिए, क्योंकि ADM 9 वाला जो केस साबित आज हो गया कि ये प्लांट था मेरा, JD ट्रेवल्स 45 लाख करोड़ का जो स्टार्टअप था, उसका